एडवांस्ड इंग्लिश कैसे बोलें। एग्जाम्पल देखिए, आपकी पैंट के चैन खुली हुई है, मेरे जैकेट का अस्तर फटा हुआ है, वो डांस करने के लिए अड़ा हुआ है। क्या आप इन सभी का अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर सकते हैं? अगर नहीं तो वीडियो को अंत तक देखिए, आपको समझ आ जाएगा कि खुला हुआ है, फटा हुआ है, अड़ा हुआ है, इन सभी के लिए कब कौन कौन से शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जो कि आप एडवांस की तरफ देखेंगे। जैसे रखा हुआ, सूजा हुआ, बिखरा हुआ, टूटा हुआ, पीसा हुआ, फटा हुआ, बंधा हुआ, खुला हुआ, मुड़ा हुआ, डरा हुआ, छिपा हुआ, etc। ऐसे कई सारे शब्द होंगे जहां पर हुआ आपको लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन आप कंफ्यूज एट ऑल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आपको वो ट्रिक समझ में आ जाएगा, कौन से कॉन्सेप्ट्स, कौन से ट्रिक्स लगाने हैं। इससे देखिए, स्कूल खुला हुआ है, तो यहाँ पर खुला के साथ हुआ लिखा हुआ है, खुला हुआ है, तो खुला हुआ के लिए आप यहाँ पर लिखेंगे ओपन, तो मतलब द स्कूल इज ओपन, द स्कूल इज ओपन, स्कूल खुला हुआ है। कैसे बोले, दुकान खुला हुआ है, तो द शॉप इज ओपन। तो यहाँ पर ओपन का मतलब हो गया खुला हुआ, खुला हुआ मतलब ओपन, क्योंकि ओपन जो है ये एडजेक्टिव का भी प्रयोग करता है, तो एडजेक्टिव का जब ये प्रयोग करेगा ओपन, तो ये ओपन आपको यहाँ पर V1 नहीं है, ये समझना है कि आपका ये एक एडजेक्टिव है। उसके जूतों के फीते खुले हुए, अब यहाँ पर भी खुला हुआ लिखा हुआ है, तो किससे प्रयोग करेंगे, उसके जूतों के फीते, मतलब हिज शूज लेसेस खुले हुए हैं, आर अनटाइड। यहाँ पर देखिए, टाई का मतलब होता है बांधना, और टाइड अगर कर दें तो हो जाएगा बंधा हुआ, टाइड का मतलब हो गया बंधा हुआ। और अगर हम इससे पहले, टाइड से पहले अगर अन लगा दे, अनटाइड, तो इसका मतलब हो जाएगा खुला हुआ। जैसे आप बोलते हैं कंप्लीट मतलब पूरा, अनकंप्लीट मतलब अधूरा, उसका जस्ट उल्टा, तो बांधना का उल्टा हो जाएगा खुला हुआ। यहाँ पर अनटाइड मतलब खुला हुआ, यहाँ पर आप बांधते हैं, उसमें गांठ बांधते हैं आप, इसलिए टाई का प्रयोग हुआ है अनटाइड वर्ड का, इससे आप समझेंगे। आपके पैंट की चैन खुली हुई है, कैसे प्रयोग हुआ, द जिप ऑफ योर पैंट, आपके पैंट का चैन इज अनजिप्ड, अनजिप्ड का मतलब हो गया खुला हुआ। इसे देखिए, जिप का मतलब होता है बांध, जिप का मतलब होता है चैन, और जिप का मतलब होता है कि आप इसको बंद भी कर सकते हैं, खोल भी सकते हैं। आप अगर समझने के लिए आप कह सकते हैं जिप अप मतलब कि चैन लगाना, और जिप डाउन मतलब आप चैन को खोलने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर उसका उल्टा हो रहा है, तो जब उल्टा हो रहा है तो जिप अप का उल्टा क्या हो जाएगा, अनजिप्ड कर देंगे, अनजिप्ड। जैसे आप कंप्लीट के लिए आप करते हैं अनकंप्लीट, टाइड के लिए आप करते हैं अनटाइड, उसी तरीके से आप जिप्ड को अनजिप्ड कर सकते हैं, क्योंकि जिप में आपको ईडी लग गया, क्योंकि ये एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग होगा। खुला हुआ, खुले हुए, खुला हुआ, हर जगह पर एडजेक्टिव का प्रयोग हुआ है। आई होप कि आप समझ पा रहे हैं। आगे देखते हैं, जैसे यहाँ पर भी है, ऐसे खोया हुआ, टूटी हुई, टूटा हुआ, मरा हुआ, आखिर यहाँ पर कैसे प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पर प्रयोग होगा एडजेक्टिव। अगर आप गलती से भी अगर आप वर्ब लगाएंगे तो वो सेंटेंस आपका रॉन्ग होगा, आप वो भी देख लीजिए। जैसे वो खोया हुआ लड़का है, ही इज अ लॉस्ट बॉय, खोया हुआ लड़का, ये खोया हुआ वर्ड किसके साथ अटैच हो रहा है, ये लड़का के साथ, और लड़का क्या है, नाउन है, और नाउन के साथ जो वर्ड मिलकर के कंप्लीट मीनिंग दे वो एडजेक्टिव होता है। इसे आप कहते हैं कि इसे टॉल बॉय, ये टॉल क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। आप कहते हैं इंटेलिजेंट बॉय, इंटेलिजेंट क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। उसी तरीके से यहाँ पर लॉस्ट वर्ड जो हैं ये भी एडजेक्टिव है। यह कुर्सी टूटी हुई है, दिस चेयर इज ब्रोकन। आप देखिए, इसका ट्रिक भी मैं बताने वाला हूँ कि ट्रिक कैसे समझेंगे, कहाँ पर क्या प्रयोग होगा वो भी बताएंगे। मोबाइल टूटा हुआ है, मोबाइल इज ब्रोकन, टूटा हुआ, टूटी हुई। यह मरा हुआ सांप है, दिस इज अ डेड स्नेक, यहाँ पर डेड हो जाए, ब्रोकन, ब्रोकन, लॉस्ट, ये सभी एडजेक्टिव है। ये देख रहे हैं।
अब यहाँ पर इसका कॉन्सेप्ट समझिए कि कहाँ पर एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे, क्योंकि हमारे पास एडजेक्टिव की अगर मैं बात करूँ तो वर्बल एडजेक्टिव हमारे पास V3 भी होता है और V4 भी होता है। इससे अगर मैं कहूँ यहाँ पर कि ब्रोकन तो ये V3 हो गया, लेकिन अगर मैं कर दूं ब्रेकिंग तो ये हो जाएगा V4। जैसे आप बोलते हैं ना ब्रेकिंग न्यूज, तो ब्रेकिंग यहाँ पर क्या हो गया V4 हो गया, और ये क्या है एडजेक्टिव है क्योंकि न्यूज के साथ आया हुआ, और न्यूज यहाँ पर क्या है नाउन है। ब्रोकन तो ब्रोकन चेयर, यहाँ पर ब्रोकन क्या हो गया V3 हो गया, चेयर यहाँ पर हो गया V3 के रूप में एडजेक्टिव है। तो आप यहाँ पर इसका एग्जाम्पल देख लीजिए कि आखिर कैसे प्रयोग कहां पर क्या किया जाए। जहां पर काम कंप्लीट आपको दिख जाए कि ये काम आपका पास्ट में कंप्लीट हो गया है, जहां पर कंप्लीट हो गया रहे वहां पर आप V3 प्रयोग कर लेंगे, और जहां पर लगे कि काम कंप्लीट नहीं बल्कि काम कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस का मतलब हो गया कि वो काम जारी है, तो जारी है तो उसके लिए आप V4 का प्रयोग करेंगे। मतलब ये भी एडजेक्टिव है और ये भी एडजेक्टिव है, लेकिन ये दोनों बात अलग अलग तरीके से करता है। V3 कंप्लीट एक्शन के लिए और कंटिन्यूअस एक्शन के लिए V4। अब एग्जांपल देख लीजिए, जैसे मैंने उड़ता हुआ चिड़िया को देखा, मैंने उड़ता हुआ चिड़िया को देखा, यहाँ पर वर्ड लगा हुआ है उड़ता हुआ, ये उड़ता हुआ और उड़ता हुआ चिड़िया लिखा हुआ है। इसके लिए क्या होगा, उड़ने का काम जारी है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा उड़ना के लिए अंग्रेजी होता है फ्लाई, और फ्लाई के साथ हो जाएगा फ्लाइंग, फ्लाइंग बर्ड हो जाएगा। अब एक और है जैसे मरा हुआ सांप, तो मरा हुआ सांप तो मरने का काम फिनिश हो गया है, कंप्लीट हो गया है, इस वजह से यहाँ पर V3 लगा हुआ है। ये टूटा हुआ, टूटने का काम भी कंप्लीट हो गया है V3, टूटने का काम कंप्लीट हो गया है V3। खोया हुआ, खोने का काम भी कंप्लीट हो गया इसलिए V3। तो यहाँ पर आप देखिए जैसे डरा हुआ, डरने का काम भी क्या है कंप्लीट, मोड़ा हुआ, खोला हुआ, बंधा हुआ, बांधने का काम भी कंप्लीट हो गया है। तो इससे आपको देखना है कि कहां पर क्या है। ऐसे मैं कहूं कि सोया हुआ, सोया हुआ के लिए आप क्या प्रयोग करेंगे, सोया हुआ मतलब कि सोने का काम अभी जारी है, तो जारी है तो यहाँ पर हो जाएगा स्लीपिंग, स्लीपिंग हो जाएगा। अगर मैं कहूं बैठा हुआ, तो बैठने के लिए आप क्या कहेंगे, बैठने के लिए हो जाएगा यहाँ पर क्या, बैठने का काम भी जारी है, कंटिन्यूअस एक्शन है, तो यहाँ पर आप बोलेंगे सीटिंग। इस तरीके से जहां पर काम कंटिन्यूअस रहे वहां पर V4 एडजेक्टिव के रूप में, और जहां पर काम फिनिश हो गया रहे, कंप्लीट हो गया रहे, जिससे कि टूटने का काम कंप्लीट हो गया है तो V3 आ गया है, मरने का काम कंप्लीट हो गया है तो V3 आ गया है। आई होप कि आप समझ पा रहे हैं। अब आगे देखिए यहाँ पर कि जहां पर लिखा हुआ है तुला हुआ या अड़ा हुआ है, वहां पर बेंट ऑन का प्रयोग कर, सब्जेक्ट HMR प्लस बेंट ऑन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। वो कार खरीदने पर तुला हुआ है या अड़ा हुआ है, वो खरीदेगा ही खरीदेगा। ही इज बेंट ऑन बाइंग अ कार। आप लोग अंग्रेजी बोलने पर अड़े हुए हो, यू हैव टू स्पीक इंग्लिश वन डे, तो यू आर बेंट ऑन स्पीकिंग इंग्लिश। यहाँ पर ऑन के बाद स्पीकिंग V4 है। मेरा भाई लैपटॉप खरीदने पर अड़ा हुआ है, माई ब्रदर इज बेंट ऑन बाइंग अ लैपटॉप। यहाँ पर ऐसा प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पर जो है ये V4, यहाँ पर ये जिरंड का काम कर रहा है, और जिरंड भी एडजेक्टिव होता है, ये भी क्या है जिरंड है, और ये जिरंड भी क्या होता है, ये भी एडजेक्टिव होता है। मतलब ये बाइंग रहे या कुछ भी रहे, ये हर जगह पर ये सभी एडजेक्टिव है। खरीदने पर तुला हुआ है, मीनिंग यहाँ पर कुछ भी रहे, ये आपको देखना है, हिंदी नहीं देखना है कि क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर तुला हुआ के लिए तो आप बेंट ऑन का प्रयोग करते हैं, लेकिन खरीदने पर है जो बाइंग रहे, स्पीकिंग रहे, बाइंग रहे, ये सभी एडजेक्टिव हैं क्योंकि ये जिरंड है। और जिरंड आपका प्रेजेंट, देखिए जिरंड V4 में होता है। आप पार्टिसिपल भी कर सकते हैं, लेकिन पार्टिसिपल का रूप में आप यहाँ पर एग्जाम्पल से आप समझ नहीं पाएंगे, इसके लिए दूसरी वीडियो मैं आपके लिए लाऊंगा। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे।